और 11 प्राइम के साथ हाजिर हूं मैं राजदा। और 11 प्राइम में हम सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ में एक ऐसे तुगलकी फरमान की जो कयामत बनकर टूटा है एक परिवार पर। जी हां, रामगढ़ जिले के गोला थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक परिवार पर तुगलकी फरमान जारी करते हुए कुछ लोगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। इससे परिवार घोर आर्थिक संकट में आ गया है और इसकी रोजी रोटी का महज एक ही साधन था दुकान, लेकिन अब वो दुकानदार जो है सामान देने से मना कर रहा है और परिवार सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। समाज का तुगलकी फरमान, एक परिवार का किया हुक्का पानी बंद। परिवार ने लगाई सीएम से गुहार, आला अधिकारियों को भी लिखा, नहीं हुई कोई कार्रवाई। डीसी ने दिए जांच के आदेश, सीओ और बीडीओ करेंगे जांच। ये कहानी है एक परिवार की, वो परिवार जो कुछ दिनों पहले खुशहाल था, खेती थी, रोजी रोटी थी और सुकून था। लेकिन इस घर को मानो किसी की नजर लग गई। अचानक समाज के एक फैसले ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मामला कुछ जमीन का था, लेकिन इस परिवार पर समाज का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ और इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। फिर सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई। कल तक जो परिवार खुशहाल था वो दाने दाने को मोहताज हो गया, क्योंकि इस परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र साधन इनकी दुकान था, जिससे अब कोई सामान नहीं खरीदता। हम लोग को बिना बुलाए नायक समाज ने हमको नहीं बहिष्कार कर दिया गया नायक समाज से, और हम लोग का माँ बहन जाता है वहाँ ताला उना मारता है और कहीं पानी उन्हें राशन पानी भी बंद कर दिया गया है। और डीएसपी एसपी का हम लोग आवेदन दिए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम लोग क्या करें, क्या समझ में हम लोग को नहीं आ रहा कि आप तैयार कर ले। इस बदहाल परिवार ने फिर मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी आला अधिकारियों से एक एक कर गुहार लगाई। दुखी परिवार ने लिखा कि अब उनके पास आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को जज से अलग कर दिया गया है, जबकि हम लोग को पूछा भी नहीं गया, मीटिंग में बैठाया भी नहीं गया और हम लोग को जज से अलग कर दिया गया। जबकि हम एक दुकान चलाते हैं छोटा सा, उसमें किसी को खरीदारी करने के लिए भी मना कर दिया गया। छोटा से लेकर बड़ा आदमी किसी को भी अगर खरीदारी करते हुए देखा जाएगा तो 3000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। ये इस वजह से हम लोग का बहुत ही दिक्कत हो गया है। हम लोग रोजी रोटी जो चलता था दुकान से, अब हम लोग खाने होने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अंत में परिवार की कोशिश काम आई। इस पूरे मामले पर डीसी ने संज्ञान लिया और जांच का जिम्मा गोला के बीडीओ और सीओ को दे दिया है। इसमें अंचल अधिकारी गोला को और बीडीओ गोला दोनों को बताया गया है कि एक बार वहां जाकर क्या विषय है। इस तरह का कोई भी अनऑथराइज्ड ऑर्डर या सोशल बाइकॉट स्थानीय स्तर पर किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो अवैध है। तो उसकी जांच करें और अगर कोई दोषी है, किन्हीं के द्वारा ये इंसाइट किया गया है या इंस्टिगेट किया गया है, तो उसमें कार्रवाई करें और ये इंश्योर करें कि परिवार को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। समाज का एक गलत फैसला एक परिवार को तबाह कर देता है। आज ये परिवार भी तबाही की कगार पर खड़ा है। अगर इसे न्याय मिल भी गया तो भी एक साथ कई सवाल उठेंगे कि क्या इस परिवार के बीते दिनों को कोई वापस कर पाएगा। समाज को क्या एक तरफा फैसला सुना देने का अधिकार है? जो इस परिवार का आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? परिवार की गुहार पर आला अधिकारी क्यों खामोश रहे? ये भी मान लिया कि जमीन दूसरे पक्ष का है तो अदालत जाने की बजाय समाज ने एक तरफा फैसला कैसे सुनाया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से मिथिलेश के साथ महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये शर्मनाक तस्वीर रामगढ़ की है और ज्यादा जानकारी ले रामगढ़ से सहयोगी महावीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी तस्वीर अगर हमें देखने को मिलती है तो ये बेहद शर्मनाक है। जी राजदा,
ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड का मामला है, जबकि समाज के कुछ ठेकेदारों के द्वारा एक परिवार का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है और उसके बाद उस गरीब परिवार के लोग काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। गांव में कोई भी उनको बैठने नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, पानी है चापाकल में उसको भरने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो दुकानें हैं वहाँ से खरीदारी नहीं करने देते हैं। और ये फरमान भी जारी किया गया है समाज के ठेकेदारों के द्वारा कि अगर इनकी दुकान से कोई सामान लेता पाया गया तो उसको 3,000 रुपये दंड के रूप में भरना पड़ेगा। और हालांकि इस पूरे मामले में डीसी से भी बात हुई है। डीसी संदीप सिंह का कहना है कि इस तरह का जो आदेश और जो फरमान जारी करते हैं ये पूरी तरह से गलत है और वहाँ जो गोला प्रखंड के सीईओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने जांच का आदेश दिया है और जांच के आदेश के बाद जो आरोपी लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई करने वाली बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जी महावीर, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, विकास के नए वादे और दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक आदमी दूसरी आदमी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? ये विडंबना जो है बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। जी राजदा, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। कोई मामला बड़ा नहीं था, दो परिवारों के बीच जमीन की लड़ाई थी और वो जमीन की लड़ाई धीरे धीरे न्यायालय में चली गई और जो गरीब परिवार है उनसे जो दबंग लोग हैं वहाँ के जो समाज के ठेकेदार बनते हैं वो उनकी जमीन को काफ़ी सस्ते दर पर लेना चाह रहे थे, जिसके लिए ये लोग तैयार नहीं थे। और उसके बाद जो परिवार है, जो गरीब परिवार है जिसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है, ये परिवार न्यायालय का शरण में चला गया और न्यायालय के शरण में जाने के बाद जो समाज के ठेकेदार हैं उनको थोड़ी अपनी आन बान शान में थोड़ी तकलीफ होने लगी, थोड़ा उनको शर्म महसूस होने लगा कि ये लोग छोटी जाति के लोग हैं और छोटे लोग हैं और हम लोग के खिलाफ में न्यायालय में चले गए। काफ़ी प्रयास किया गया कि न्यायालय से मामला वापस लिया जाए, क्योंकि न्यायालय में मामला चलता तो ज़मीन जो है वो जो गरीब लोग हैं उनकी होनी तय थी। इसको देखते हुए उन्होंने डरा धमकाकर उनको न्यायालय से मामला को वापस करने का प्रयास किया। जब वो लोग नहीं डरे, उनके बातों पे नहीं आए, तब उन लोगों ने इस तरह का फरमान सुनाया और उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और जिस तरीके से ये फरमान तुगलकी फरमान